बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो स्लाइड्स में मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली अब हम एंटेना डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। ये वही स्लाइड्स है, यहाँ पे जो डिज़ाइन ऑफ हाफ वेव डाइपोल एंटेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास CST स्टूडियो है, इसकी तरफ हमने जाना होगा और फिर ये सारे जो हमारे पास पैरामीटर्स है, इन्हीं पैरामीटर्स, इन्हीं कैलकुलेशन की मदद से ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने डाइपोल एंटेना डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो ये CST माइक्रोवेव स्टूडियो है, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट। तो आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ से भी जा सकते हैं न्यू इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट, ठीक है। आपके पास ये बहुत सारे इन्वायरमेंट्स है फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, आप देख सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप ये सारी चीज़ें जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जाना होगा माइक्रोवेव एंड RF एंड ऑप्टिकल में, ठीक है। इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने एंटेनास पे जाना होगा, क्योंकि हम एंटेना डिज़ाइन करना चाहते हैं। सो आप एंटेना पे गए, इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। मैं बैक चला जाता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है आप CST में डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक एंटेनास, इसके साथ साथ सर्किट एंड कंपोनेंट्स, रडार क्रॉस सेक्शन फॉर बायोमेडिकल एक्सपोजर, SAR, ये सारा कुछ आप इसमें इन्वायरमेंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इन्वायरमेंट इज़ यूज फॉर ऑप्टिकल एप्लीकेशंस। सिमिलरली दिस इन्वायरमेंट इज़ यूज फॉर पीरियाडिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब हमने जाना होगा सबसे पहले एंटेनास की तरफ, क्योंकि आज जो हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो एंटेना इस इन्वायरमेंट में करना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर दे। तो यहाँ पर अब आपको कौन से एंटेनास चाहिए, आपको मोबाइल फ़ोन एंटेना चाहिए, रिफ्लेक्टर्स चाहिए, डाइलेक्ट्रिक रिजोनेटर चाहिए, RFID चाहिए, फेज्ड एरे चाहिए, यूनिट सेल, वायर एंटेना, प्लेन लाइक पैच, स्लॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने जाना होगा वायर एंटेना की तरफ। हमने वायर पे क्लिक किया। वायर पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट किया। तो अब आपके पास ये जो है सॉल्वर्स आ गई, इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्वर, टाइम डोमेन सॉल्वर, फ्रीक्वेंसी डोमेन सॉल्वर। तो सबसे पहले हम टाइम डोमेन सॉल्वर को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो मैंने क्लिक किया टाइम डोमेन सॉल्वर पे, ठीक है। और इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जो यूनिट्स, ये जो अभी यहाँ पे डिज़ाइन स्टेप में सबसे पहले था कि सेट यूनिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो डायमेंशंस जो है वो आप मिलीमीटर में कर दें। इसमें ऑलरेडी मैंने सेटिंग की हुई है, इसी वजह से मिलीमीटर में है। अगर नहीं है तो ये क्रॉस चेक भी आप करेंगे जब आप प्रॉपरली इन्वायरमेंट CST इन्वायरमेंट में जाएंगे, उधर से आप क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पर चेंज कर रहे हैं मिलीमीटर, इसको गीगाहर्ट्ज़ में कर दे फ्रीक्वेंसी, टाइम जो है नैनो सेकेंड्स, ठीक है। ये केल्विन में रख दे और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है इसको रहने दें, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर दे। यहाँ पर अब सेकंड जो था हमारे पास बैकग्राउंड मटेरियल था, फिर हमने डिफाइन स्ट्रक्चर के बाद हमने इस फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने की। अगर आप लेट्स से एक इन्वायरमेंट आपने पहले से यूज़ किया हुआ है और फिर आप सिमुलेशन करना चाहते हो और आपको पता है कि इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी तक मेरा सिमुलेशन रेंज है, तो बेशक आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, हमने एज सच छोड़ दी और इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको बता रहा है कि इसी तरह दिस इज़ द वायर एंटेना एनवायरनमेंट। आप सॉल्वर ये यूज़ कर रही है, आपके डायमेंशंस ये है और सेटिंग्स आपकी यही है, ठीक है। आपने नेक्स्ट कर दिया। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, ये इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन के बाद पूरा जो पहली वाली स्लाइड में मैंने अभी आपको बता दिया था कि इन्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही इन्वायरमेंट, ये CST का इन्वायरमेंट है। ये आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आप डिज़ाइन करेंगे। दिस इज़ द नेविगेशन ट्री, ठीक है। ये आपके पास मेन्यू बार है,
ठीक है। ये आपके पास टूल बार है, ठीक है। इस टूल बार में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट सेट पे चले जाएंगे, यूनिट्स इसको देखेंगे यूनिट्स को, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, मिलीमीटर में, केल्विन में, गीगाहर्ट्ज़ में, नैनो सेकेंड्स में, इसको ओके कर दे, ठीक है। ये वही यूनिट्स है जो हमने स्टार्ट में किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये आपके पास सॉल्वर्स है, ठीक है। अगर इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास टाइम डोमेन सॉल्वर आ जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन आ जाता है, आइगन मोड आ जाता है, इंटीग्रल इक्वेशन आ जाता है, एसिम्प्टोटिक एंड मल्टी लेयर सॉल्वर भी आ जाता है, ठीक है। ये आपका स्टार्ट सिमुलेशन का बटन है, तो आप यहाँ से स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं अपनी सिमुलेशंस को, ठीक है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन है, ये आपको हिस्ट्री का बता देता है, ठीक है। इस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपके आप बिल्ट इन कैलकुलेटर्स है तो इसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पैरामीटर्स है, ठीक है। पैरामीटर्स का आपको बता देता है कि ये पैरामीटर्स है, फास्ट मोड अपडेट, एनिमेटेड पैरामीटर्स, अंडू पैरामीटर चेंज एटसेट्रा, रीडू पैरामीटर चेंज एटसेट्रा, यहाँ पर पैरामीटर्स में आएंगे। ये मैक्रोस का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक एलसी, फ्रेश, ये सारी चीज़ें जो है, स्किन डेप्थ, सरफेस, ये सारा कुछ आप मैक्रोस में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रो बाद में आप लोग खुद एक्सप्लोर कर दें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये जल्दी जल्दी मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, जो भी हमने स्लाइड में पढ़ा है वो यहाँ पर मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये मॉडलिंग में आप चले जाए तो मॉडलिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर आपके पास पहले से डिज़ाइन है तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको इंपोर्ट दूसरी फाइल्स जो है वो CST तक इंपोर्ट कर सकते हो, और CST की जो फाइल्स है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बैकग्राउंड है, मटेरियल लाइब्रेरी है, लाइक आपके पास बहुत सारी मटेरियल जो है वो इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आप लोड करेंगे इस लाइब्रेरी से, ठीक है, जो भी मटेरियल आपको चाहिए। अब जब हम डिज़ाइनिंग पे पहुँचेंगे, डिज़ाइन अब हम करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लाइब्रेरी से लोड करेंगे और कितनी सारी मटेरियल्स है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने न्यू मटेरियल बनाना है तो वो भी आप यहाँ से ख़ुद का एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं न्यू मटेरियल, ठीक है। सिमिलरली ये चीज़ें मैंने आपको शो की थी स्लाइड में, ठीक है, कि आपने ब्रिक किस तरह बनाना होगा, आपने स्पीयर किस तरह बनाना होगा, आपने कोन किस तरह बनाना होगा, तो वो यहाँ पर है। यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन है, ये हम यूटिलाइज़ करेंगे, आपको पता चलेगा। ये जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिव बनाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि आपने ट्रांसफ़र किस तरह करना है, ठीक है। एक चीज़ को आपने ट्रांसफ़र किस तरह करना है, अलाइन किस तरह करना है, ब्लेंड वाला ऑप्शन है, बूलियन वाला ऑप्शन है, ठीक है। सिमिलरली शेप टूल्स है, यहाँ पर जो मैंने बात की थी कि आपने सॉलिड को शीट में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह करेंगे, वो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने कर्व्स बनाने हैं तो कर्व का ये ऑप्शन है, लाइक आपको पॉलीगॉन चाहिए, आपको लाइन चाहिए। सिमिलरली सर्कल आप बनाना चाहते हैं, स्प्लाइन आप बनाना चाहते हैं, 3D पॉलीगॉन्स आपको चाहिए तो वो आप कर्व से उठा सकते हैं। सिमिलरली ये जो पिक के ऑप्शंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको लेट्स से एज को पिक करना है, आपको लाइक फेस को पिक करना है, एज को करना है, सिमिलरली आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिमिलरली ये प्रॉपर्टीज़ है, हिस्ट्री बता रहा है इस चीज़ का। यहाँ पर आपके पास WCS जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जब हम ये डिस्कस करेंगे तो ये अब मैं आपको बताऊँगा ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली जब आप सिमुलेशन पे जाएंगे तो सिमुलेशन में आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी की बात हो रही थी वो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, तो वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ आपके पास पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होता है, तो एक वेवगाइड पोर्ट है, डिस्क्रीट पोर्ट है और प्लेन वेव है। जब आपने इंसिडेंट करने होते हैं तो इसके लिए आप प्लेन वेव वाला ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। और एक लम्प्ड एलिमेंट है, ये स्विचिंग पर्पस के लिए जब आप स्विच बनाएंगे तो स्विचिंग के लिए आप लम्प्ड एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये फील्ड मॉनिटर है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी फील्ड को व्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इसके लिए आप फील्ड मॉनिटर का इस्तेमाल करेंगे। ये वही सॉल्वर है, पिक का ऑप्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो है ये आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। पोस्ट प्रोसेसिंग में आप देखें तो आपके पास लेट्स से
आपने एक डिज़ाइन बना दिया, इसको आपने सिमुलेट कर दिया है, इसके रिज़ल्ट को आप लेट से एक्सेल में लेके जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है इंपोर्ट का, ठीक है। तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एस की फाइल्स यहाँ पर अब जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने प्लॉट करना है, डाटा एस की को प्लॉट करना है, एंड देन यू हैव टू एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर आपने एक्सेल में ये एक्सपोर्ट करना है, तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फिर इसको ग्राफ्स जो है, ग्राफ के फॉर्मेट में आप इजीली, जो आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे ग्राफ्स जो है वो बने होते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल में वही सारी चीज़ें जो है वो भी फिर आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस है लॉसेस इन क्यू के लिए। ये जब आप SAR पे पहुंचेंगे तो SAR में ये वाला चीज़ जो है एक्टिव हो जाएगा, फिर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए ये वाला ऑप्शन जो है ये आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये डिटेल में मैंने बता दिया है। व्यू ऑप्शन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक ये आप व्यू कर सकते हैं, ये पेन है, सिमिलरली जूम ऑप्शन है, सिमिलरली रोटेट है। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है ये आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है, और यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लाइक व्यू ऑप्शन में आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग प्लान है, इसकी कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसी इन्वायरमेंट को अगर लेट से मैंने वाइट बनाना है, ठीक है, तो बेशक आप इसको वाइट बना सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने वाइट बना दी है, तो ये पूरे का पूरा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी तरह रहने देते हैं इसको, ठीक है। जो भी था थोड़ा सा क्लियर था वीडियो में, ये आपको सही नज़र आएगा, ठीक है। सिमिलरली ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आप लोगों ने बना दिए, ठीक है, ये जो डिज़ाइन है, अगर किसी पर्पज़ के लिए आपको चाहिए, असाइनमेंट के लिए आपको ये डिज़ाइन चाहिए, या किसी और पर्पज़ के लिए आपको चाहिए, थीसिस में आप डालना चाहते हो, ठीक है, रिपोर्ट में आप डालना चाहते हो, तो इससे आप BMP में एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो होम पे चले जाते हैं, ठीक है, ओके। तो प्रॉपरली अब डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो वर्किंग एनवायरनमेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने ये करना होगा कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हमने पढ़ लिया था वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने एक्टिव बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज़ अ ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमने काम किस में करना होगा, हमने लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना होगा। तो आप इस पर राइट क्लिक कर दें विंडो पे, और यहाँ पर WCS का एक ऑप्शन है, तो इस WCS को आप एक्टिव बना लें। तो एक्टिव कर दिया। तो अब WCS को आप देखें, इसमें आपको एक W दिखाई दे रहा है, एक V दिखाई दे रहा है, और एक U दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी की अकॉर्डिंगली फिर हमने डिज़ाइन को मैनेज करना होगा, ठीक है। सो जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो डिज़ाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि आप इन चीज़ों को पहचान सकें। सबसे पहले ये है कि आपके पास पैरामीटर लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी पैरामीटर है, जो अब इस स्लाइड में मैंने आपको शो किया कि वो जो पैरामीटर हमने कैलकुलेट किए थे, लाइक स्लाइड में आपको मैं शो करने जा रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशंस है, ये कैलकुलेशंस अगर पहले से आप लोगों ने यहाँ पर डाल दिए हो तो आपको कैलकुलेशन में, आपको डिज़ाइनिंग में फिर आसानी होगी। तो एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर दें, जितने सारे पैरामीटर्स है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर दें, और डिफ़ाइनिंग के बाद स्ट्रक्चर बना लें। या ये है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो उस टाइम जो भी आप देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि लेट्स से द लेंथ इज़ दिस, आपने लेंथ L का नाम दिया है, तो उधर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर पैरामीटर्स लिस्ट में आएगा। तो पैरामीटर लिस्ट हमें ये बताता है कि जितने सारे पैरामीटर्स है वो सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट कर दो, एंड देन डिज़ाइन। फिर क्या है, यहाँ पर हमारे पास मैसेज है। जब हम इसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मैसेजेस मिलेंगे। अगर हमने डिज़ाइन सही तरीके से बनाए हैं तो यहाँ पर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं है तो ये प्रोसेस करेगा, यहाँ पर हमें एरर देगा। जितने सारे एरर्स होंगे वो हमें बताएगा कि ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, तो हमें पता चलेगा। ये जो आपको नेविगेशन ट्री नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें जो हम डिज़ाइन यहाँ पर करेंगे तो वही डिज़ाइन का जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। लाइक कंपोनेंट्स, जितने सारे कंपोनेंट्स डिज़ाइन में हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे।
मटेरियल अगर हमने असाइन किया है तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। जितने सारे पोर्ट्स हमने असाइन किए हैं तो वो यहाँ पर पोर्ट्स में आ जाएंगे। फील्ड सोर्सेज अगर हमने देखने हैं कि कितने कौन कौन से फील्ड्स को हमने देखना है तो वो फील्ड मॉनिटर में आएंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर हमने रिजल्ट देखने होंगे, 1D रिजल्ट है, 2D रिजल्ट है, फॉर फील्ड है, टेबल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो डिज़ाइनिंग से पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने देखना यही होगा कि जो पैरामीटर्स हमारे पास ये थे, ये पैरामीटर हम यहाँ पर सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा कि CST में डिज़ाइन किस तरह किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो प्रॉपरली इसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी था वो था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर होगा, सो यहाँ पर मैंने लिख दिया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया। सेकंड जो हमारे पास था इसको हमने w से रिप्रेजेंट किया था और ये हमारे पास वेवलेंथ था और वेवलेंथ जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 174 पॉइंट, अगर आप लोगों को याद हो 78 इन मिलीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बेसिकली द वेव लेंथ, ठीक है। और इस वेव लेंथ का जो यूनिट है दिस यूनिट इज लेंथ, तो लेंथ मैंने कर दिए। सिमिलरली थर्ड जो हमारे पास था दैट वाज L, पूरा लेंथ था। तो L अगर आप लोगों को याद हो दैट वाज द टोटल लेंथ वाज 70.44 मिलीमीटर और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि दिस इज लेंथ, ठीक है। और लेंथ का यूनिट भी यहाँ पर मिलीमीटर इन लेंथ यहाँ पर मैंने डाल दिए। नेक्स्ट जो हमारे पास था वो रेडियस था, ठीक है। रेडियस क्यों मैंने डाल दिए, क्योंकि जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो डायमीटर की बजाय हम रेडियस लगाएंगे। सो रेडियस जो है वो हमारे पास है 0 पॉइंट, अगर आप लोगों को याद हो 0.14778, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ द रेडियस, ठीक है। और रेडियस जो है फिर हमने यहाँ पर लेंथ में कर दिए, दिस इज ऑल्सो लेंथ, ठीक है। और एक हमारे पास लास्ट था G दैट वाज गैप और गैप इज इक्वल टू 0.335522, ठीक है। और ये हमारे पास जो रेडियस था जो था दैट्स वाज गैप और गैप का यूनिट भी लेंथ है, तो यहाँ पर हमने लेंथ किया हुआ है। तो हमारे पास पूरी की पूरी पैरामीटर्स अब आ गई है। अब फर्दर हमने क्या करना होगा, हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास पैरामीटर्स हो गई, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर चेंज करेंगे वहाँ पर F7 का बटन दबा दें, ठीक है। तो इसमें अपडेट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास ये है कि हमने वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो आप यहाँ पर चले जाए हेल्प में, ठीक है। और हेल्प में क्विक स्टार्ट गाइड पे चले जाएं, ठीक है। क्विक स्टार्ट गाइड में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने सेट करना था यूनिट। अगर आप इस पे क्लिक करें तो डायरेक्टली ये आपको बताएगा कि आपने यूनिट्स जो है वो सेट की हुई है, ठीक है। तो आप यूनिट आपने सेट किया हुआ है। सेकंड बैकग्राउंड मटेरियल जो हमने करना था तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये बैकग्राउंड मटेरियल जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो हमने लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड ये हमको ये कह रहा है कि आपने क्या डिफ़ाइन करना है, आपने पूरा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना है। तो स्ट्रक्चर आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, देखें स्लाइड में। बेसिकली अगर इसको आप देखें तो आपको एक सिलेंडर यहाँ पर चाहिए और एक सिलेंडर यहाँ पर चाहिए, और बीच में जो है थ्रू दिस बैलेंस फीडर या बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन आपने एक्साइटेशन पॉइंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए, ठीक है। तो हमने क्या करना होगा, हमने एक सिलेंडर यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा, एक सिलेंडर यहाँ पर डिफ़ाइन करना होगा। कितनी लेंथ का, L/2 का, कितने रेडियस का, इतने रेडियस का, और इतना बीच में, दोनों के बीच इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरह हम करेंगे, देखें। सबसे पहले आपने सिलेंडर उठाना है। सिलेंडर आप कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो पूरा आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर भी आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप एस्केप का बटन दबा लें। आपने एस्केप का बटन दबा लिए, यहाँ पर इसको नाम दे दे, लेट्स से दिस इज द
कंडक्टर नंबर 1, ये पहला कंडक्टर हो गया। अब ये हमने सिलेंडर बनाना है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस यू डायरेक्शन में। तो यू को मैंने इसी तरह ही छोड़ दिया है इसको। अगर लेट से आप यू डायरेक्शन में करना चाहते तो आप यू को क्लिक करें, अगर आप यू डायरेक्शन में इसी तरह करना चाहते तो आप बेशक यू को क्लिक करें, ठीक है। तो W बाई डिफॉल्ट क्लिक है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम बनाएंगे, एक सिलेंडर इस डायरेक्शन में होगा और एक सिलेंडर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, ओके। सो यहाँ पर जो अब हमारे पास है, ये हमसे ये मांग रहा है कि आउटर रेडियस आपका कितना है, ठीक है। सो आउटर रेडियस जो था वो हमने डिफाइन किया हुआ था, दैट वाज R। सो R हमने दिया है। अब इनर रेडियस हम डिफाइन नहीं करेंगे। अगर इनर रेडियस हम डिफाइन करेंगे तो ये एक हॉलो सा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा, एक हॉलो सा स्ट्रक्चर। और हॉलो स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए, हमें जो है सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए, सॉलिड रॉड चाहिए। तो वो सॉलिड रॉड के लिए हमने यहाँ पर R लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमसे लेंथ मांग रहा है। सो अब लेंथ कौन से डायरेक्शन में है, W डायरेक्शन में, और W डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो पॉजिटिव हमारे पास मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्या था, दैट वाज L टोटल लेंथ था। अब टोटल लेंथ को हमने डिवाइड करना है बाई 2, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, L बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो मटेरियल है, मटेरियल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैक्यूम है, हमें वैक्यूम नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर चाहिए, या हमें जो मटेरियल है लेट से ये कॉपर से बना हुआ है, ठीक है, या सिल्वर से बना हुआ है। सो लेट से मैं लोड कर देता हूँ फ्रॉम लाइब्रेरी, मैंने क्लिक किया लोड फ्रॉम लाइब्रेरी, तो इतने सारी मटेरियल लाइब्रेरी में दिखाई दे रहे, ये इतने सारी मटेरियल्स जो है ये इसमें है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप क्या करें, किसी एक पे क्लिक करें, लेट से मुझे कॉपर चाहिए, मैंने सी पे क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर कॉपर एनील्ड मैंने सेलेक्ट किया और कॉपर की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ गई। ये मैंने लोड किया, ठीक है। लोड करने के बाद फिर आपने डायरेक्टली ओके नहीं करना है, सबसे पहले आपने प्रीव्यू करना है कि आया वही सिलेंडर, जो वही कंडक्टर मुझे चाहिए था, वो कंडक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने व्यू किया, तो अभी वही कंडक्टर इतनी लेंथ का, इतनी रेडियस का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसको ओके कर दे, ओके किया, ठीक है। तो ये अब सिलेंडर जो है इसको आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर आपके पास बन रहा है, ठीक है, इतने रेडियस का, इसका रेडियस भी आप बेशक आप देख सकते हैं, रोटेट कर दें, तो इस इतने रेडियस का यहाँ पर आपके पास सिलेंडर जो है वो बन गया है, ये सिलेंडर आपके पास बन गया है, ठीक है। फिर आपने प्रेस किया स्पेस का बटन, ठीक है, तो ये खुद ब खुद उस विंडो तक चला गया जितना हमने लिया हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये जो यहाँ पर ये जो व्यू है, ठीक है, वर्किंग प्लान है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये ख़त्म हो गया, ताकि मुझे इन चीज़ों का पता चले कि ये बेसिकली जो वर्किंग कोऑर्डिनेट है, जो वर्किंग प्लान है, ये किस तरह है, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट मैंने एक बनाना है इसी तरह का एक और सिलेंडर, इतनी ही लेंथ का एक और सिलेंडर बनाना है। तो एक तरीका तो ये है कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, लेकिन नहीं, इसमें एक ऑप्शन है बेसिकली, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ये जो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको आपने मूव किस तरह करना है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह मूव कर सकते हैं, तरीका ये है कि सबसे पहले आपने गैप को देखना होगा। इसको स्लाइड को अगर आप देखें तो दोनों के बीच गैप है, तो ये सिलेंडर हमने बना दिए। अब ये सिलेंडर जो है हमने इतने डिस्टेंस पे बनाना है, तो इतने डिस्टेंस पर किस तरह बना सकते हैं हम, इतने डिस्टेंस पे जब हम बनाएंगे तो इसके लिए हमारे पास ये होगा कि हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव करना होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किस तरह मूव करेंगे, इस पर क्लिक करें, सेट कोऑर्डिनेट सिस्टम WCS, ट्रांसफ़र लोकल कोऑर्डिनेट, इस पर क्लिक करें, क्लिक किया, कितना हमने मूव करना है, कौन से डायरेक्शन में करना है, तो ये इसका W डायरेक्शन है, हमने -W डायरेक्शन में जाना है। तो -W डायरेक्शन में हम किस तरह जाएंगे, -W डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो जितना ये G है हमारे पास, ठीक है, उतना ही हम जाएंगे माइनस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर -W डायरेक्शन में जाना है, तो माइनस मैंने पुट किया और G मैंने यहाँ पर स्मॉल G यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया। तो इतने डिस्टेंस तक ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम दिस पोजीशन टू
दिस राइट पोजीशन। तो सबसे पहले आप इसको प्रीव्यू करें। प्रीव्यू करने के बाद आपने देख लिया कि इसने ट्रेवल कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, -G, ठीक है, एंड देन आपने अप्लाई किया और आपने ओके किया। तो ये बेसिकली आपने इतना मूव किया है, अगर आप देखें, ठीक है, आप व्यू कर सकते हैं, इतना आपने मूव किया है, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरा सिलेंडर इसी तरह बना। अच्छा, तो यहाँ पर हम दूसरा सिलेंडर बनाएंगे। तो सिलेंडर किस तरह बनाएंगे, अगेन आप मॉडलिंग में चले जाए। मॉडलिंग में आप सिलेंडर उठा लें, ठीक है, इस कैप का बटन दबा लें, वही प्रोसीजर है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है दिस इज़ कंडक्टर नंबर 2, ठीक है, कंडक्टर नंबर 2। और आपने वही सारा जो है वही प्रोसीजर आपने यहाँ पर करना है। आउटर रेडियस जो है वो आप कैपिटल R कर दें, ठीक है। और ये जो है अब हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, इस साइड पे बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ -L/2 कर दें, ठीक है। और मटेरियल तो वही कॉपर मटेरियल है, वो यहाँ पर आपने लगा दिए है, ठीक है। आप प्रीव्यू कर दें और देखें तो दूसरा सिलेंडर जो है वो भी बन गया है, और आप इसको ओके कर देना, ठीक है। तो अब आपके पास पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने क्या करना होगा, पोर्ट असाइन करना होगा। बट बिफोर द पोर्ट असाइनमेंट हमने क्या करना होगा, हमने एक इन दोनों के बीच जो है एक रेक्टेंगुलर शीट, वैक्यूम का एक रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पर डालना होगा, जो कि ज्वाइन करेगा इस पोर्शन को और इस सिलेंडर के इस पोर्शन दोनों को ज्वाइन करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पिक का जो ऑप्शन था वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एज को पिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि हम जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आप वैक्यूम डिफाइन करेंगे। वैक्यूम डिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक का एक ऑप्शन ले लें, ठीक है। और ब्रेक का ऑप्शन आप स्केप कर दें, स्केप। तो यहाँ पर लेट से मैंने डिफाइन किया है कि दिस इज़ गैप, ठीक है। इसको मैंने गैप का नाम दिए, ठीक है, कैपिटल कर दें, लेट से दिस इज़ गैप। और यहाँ पर U डायरेक्शन में इसी तरह है और U डायरेक्शन में इसी तरह है। सो इट मीन्स कि ये टोटल D है, मीन्स कि R यहाँ पर है और R नेगेटिव साइड पे है। तो एक मैंने किया यहाँ पर -R, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर किया R इन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव R। और एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये G की बराबर है। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर G कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मटेरियल है, मटेरियल को मैंने चेंज किया है फ्रॉम कॉपर एनील टू वैक्यूम। मुझे वैक्यूम चाहिए था तो ये मैंने वैक्यूम किया है। पहले इसको प्रीव्यू कर दें और देखें। तो यहाँ पर इसको देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक वैक्यूम जो है रेक्टेंगुलर वैक्यूम डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पोर्ट असाइन करना है। तो पोर्ट असाइनमेंट से पहले हमने क्या करना होगा, हमने ये करना होगा कि सबसे पहले ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट हमने सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट हमने सेलेक्ट करना होगा। तो इस पॉइंट सिलेक्शन के लिए हमें एज को पिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एज को पिक करेंगे, पिक एज सेंटर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले ये वाला सेंटर हमने पिक किया वंस, और फिर हमने क्या किया, पिक एज सेंटर, इस एज का हमने पिक किया। आपके पास 2 पिक पॉइंट बन गए। अब ये जो पॉइंट 2 बन गई है यहाँ पे, तो हमने जाना होगा सिमुलेशन में। हमारे पास 2 टाइप की पोर्ट्स है। अगर आप प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ डील करते हो तो इसमें आप ये वाला पोर्ट, वेवगाइड पोर्ट यूज़ करेंगे। अगर आप डील करते हो बेंड स्ट्रक्चर के साथ तो आप इसमें डिस्क्रीट पोर्ट यूज़ करेंगे, या वायर्ड एंटेना में बेसिकली आप ये डिस्क्रीट पोर्ट यूज़ करेंगे। अब डिस्क्रीट पोर्ट के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वही पॉइंट्स मैंने डिफाइन कर दिए, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। तो पोर्ट असाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट पोर्ट पे मैंने क्लिक किया है, क्लिक किया, ठीक है। तो
तो ये पोर्ट खुद ब खुद असाइन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसका एम्पेडेंस जो है वो यहाँ पर 50 ओम है। ठीक है, हमने इसको चेंज करना है क्योंकि डाइपोल एंटेना का जो एम्पीडेंस है दैट इज इक्वल टू 73 ओहम, तो ये यहाँ पर हमने 73 ओहम लगाना होगा। तो हमने 73 ओहम किया है और इसको हमने अप्लाई किया है, ओके कर दें। ठीक है, आप देखें तो इसका पोर्ट जो है वो असाइन हो चुका है, यहाँ पर पोर्ट जो है वो असाइन हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा नेक्स्ट, ये हमसे चाह रहा है, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अब हमसे ये चाह रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी को सेट कर दें। तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो जस्ट इस पर क्लिक कर दें, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब फ्रीक्वेंसी सेटिंग जब हम करेंगे तो हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी को भी लेना होगा और हायर फ्रीक्वेंसीज को भी लेना होगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो 0 है, हाई फ्रीक्वेंसी लेट्स से मैंने 4 गीगाहर्ट्ज़ रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो इसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जो है एवरेज फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 2, और हमारे जो एंटेना है, हमारा जो ये एंटेना है वो भी 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 2, तो इसमें आ जाता है। तो नॉर्मली ये जो आप सेलेक्ट करेंगे वो इसी तरह सेलेक्ट कर दे, मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की एवरेज जो है वो सेंट्रल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर एंटेना आ जाए। ठीक है, इसको क्लिक कर दें तो अब हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक्साइटेशन बाउंड्री कंडीशंस जो है वो आपने डिफाइन करने होंगे। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन आप किस तरह डिफाइन करेंगे, इस पर क्लिक कर दें। आप बाउंड्रीज कंडीशन यहाँ से भी उठा सकते हैं। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ओपन एड स्पेस है। अगर लेट से आपका इसी तरह हो, इलेक्ट्रिक वॉल हो या कुछ हो, तो सबसे पहले आपने इसको बाउंडिंग स्पेस बनाना है, ओपन एंडेड स्पेस बनाना है। तो ये इसकी बाउंड्री कंडीशन हो गई, ये ओवरऑल जो है ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये है कि ये पूरी का पूरा एंटेना जो है ये इसके लिए एक बाउंडिंग बॉक्स है। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन है। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमसे ये चाह रहा है कि इसको फील्ड सेटअप कर दें। ठीक है, फील्ड सेटअप आप किस तरह करेंगे, इस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, या यहाँ से फील्ड मॉनिटर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास फील्ड आ जाएगा और फील्ड में जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2, और हमने एंटेना भी 2 गीगाहर्ट्ज़ पे बना दिए। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 गीगाहर्ट्ज़ एंड 2 गीगाहर्ट्ज़ यहाँ पे भी शो कर रहा है। मुझे चाहिए कि ई फील्ड मैं कैलकुलेट कर दूँ, तो ई फील्ड मैं अप्लाई करूँगा। फिर मुझे एच फील्ड भी चाहिए, एच फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया। फिर मुझे फॉर फील्ड भी चाहिए, फॉर फील्ड भी मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 3 फील्ड लेट्स से मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। ठीक है, ओके कर दे। और यहाँ पर फील्ड में चेक करें तो फील्ड में ये फील्ड आ जाएगा 2 गीगाहर्ट्ज़, ई फील्ड, एच फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड्स आ गई। नेक्स्ट आपको ये कह रहा है कि सॉल्वर में जाए और इसको चेक कर दे, इसको सिमुलेट कर दे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये मैश प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये मैश प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ये चाह रहा है कि कितने सेल्स आप पर वेवलेंथ सिमुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये जितना आप ज़्यादा रखेंगे उतना आपके सिमुलेशंस जो है एक्यूरेट होंगे, बट टाइम ये ज़्यादा से ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि हमने मेश को किस तरह सेलेक्ट करना होगा। बेसिकली ये आप डिस्क्रिटाइजेशन करते हो, आप ये जो स्ट्रक्चर आपने बना दिए, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये जो स्ट्रक्चर है ये मैं अभी डिस्क्रिटाइज करना चाहता हूँ, तो जितना मैं डिस्क्रिटाइज करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्वर की तरफ जाना है। तो सॉल्वर आपका इसमें हमने सेटअप किया हुआ है ट्रांजिएंट सॉल्वर। तो इसमें मैं अगर इस पे मैं क्लिक कर दूं, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले से आपने सॉल्वर सेटअप जो है वो किया हुआ है ये वाला। ठीक है, ट्रांजिएंट सॉल्वर। तो यहाँ पर आप मेश के प्रॉपर्टीज़ देके, सो दिस इज़ बेसिकली हेक्साहेड्रल मेश। यूजुअली जब आप सेलेक्ट करते हो दिस थिंग, ठीक है, तो इसके लिए मेश जो होगा दैट विल बी हेक्साहेड्रल। और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो इसके लिए आपके पास जो मेश होता है दैट विल बी टेट्राहेड्रल। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हेक्साहेड्रल मेश है। ये क्या शो कर रहा है, ये बेसिकली एक्यूरेसी को शो कर रहा है। तो लेट्स से मैं इसकी एक्यूरेसी जो है, जितना आप नीचे आएंगे तो
तो इतने एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम जो है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो -40 लेट से मैंने यहाँ पर कर दी है इसकी एक्यूरेसी। यहाँ पर पोर्ट्स जो है दीज आर ऑल पोर्ट्स, तो एक पोर्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट करेगा एक ही पोर्ट को। यहाँ पर आपने नॉर्मलाइज करना होगा। एम्पिडेंस 73 ओम हमने लिया हुआ है, इसका जो एम्पिडेंस था दैट वाज 73 ओम, तो 73 ओम कर दे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ये हायर जो कम्प्लेक्स सर्किट्स है इसमें फिर हम यूटिलाइज करेंगे, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना है। और जो मैं हेल्प की बात कर रहा था वो यहाँ से मैंने उठा दिया था, तो यहाँ से आप इसके हेल्प को भी देख सकते हो। तो आप स्टार्ट कर दे, थोड़े से टाइम के लिए वेट कर दे, तो ये खुद ब खुद सिमुलेट हो के अगर सक्सेसफुल है तो रिजल्ट्स जनरेट करेगा, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो रिजल्ट्स जनरेट नहीं होंगे। तो इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेविंग सॉलिड्स, ठीक है। ये डिज़ाइन हमने सेव नहीं किया है, तो ये हम पहले सेव करेंगे, ठीक है। लेट्स से डेस्कटॉप पे हमने सेव करना है तो सेव करेंगे। फिर इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है, तो कैलकुलेशन अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस, फाइनलाइजिंग सॉल्वर, तो ये थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट का टाइम लेगा, ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस, ओके। तो देखें यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। मैट्रिक कैलकुलेशन कंप्लीट है और यहाँ पर सक्सेसफुल जो है आपकी रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं। अच्छा, ये हो गया सक्सेसफुल। अब जो हमारे पास है तो बेसिकली हमने इसके रिजल्ट्स को देखने होंगे। ये सक्सेसफुल हो गया तो सबसे पहले आपने यहाँ पर 1D रिजल्ट्स में जाना होगा। देखना ये होगा कि प्रॉपरली जो हमने 2 गीगाहर्ट्ज़ पे एंटीना को डिज़ाइन किए है इसका एस पैरामीटर उस 2 गीगाहर्ट्ज़ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप एस पैरामीटर पे क्लिक करें, ठीक है। सो ऑलमोस्ट दिस इज़ 2 गीगाहर्ट्ज़। आप इसको अभी ख़त्म कर दें, ठीक है। आप क्लिक करें, राइट क्लिक, शो एक्सिस मार्कर टू मिनिमम। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.9, सो ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 गीगाहर्ट्ज़। और इसका रिटर्न लॉस जो है दिस इज़ बेसिकली द रिटर्न लॉस और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी आप कह सकते हैं। इसको हमने बड़ी डिटेल से मैंने आपको कराया था कि ये क्या शो कर रहा है और ये क्यों यहाँ पर ये जितना नीचे आ रहा है तो उतना बेटर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया और सर ने भी आपको क्लास में बड़ी डिटेल से ये आपको कराया है, ठीक है। तो एस पैरामीटर तो ऑलमोस्ट 2 गीगाहर्ट्ज़ पे है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका VSWR देखें तो यहाँ से आप इसका VSWR देख सकते हैं एंड द VSWR इज़ इक्वल टू 1.004198। VSWR को भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि बेसिकली व्हाट डज इट मीन, ठीक है। सिमिलरली आप इसका Z मैट्रिक्स देखें, सो Z मैट्रिक्स जो हमने इसका रियल पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, रियल पार्ट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 73 ओहम, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे इसका Y मैट्रिक्स जो है वो 0 के करीब होना चाहिए, तो Y मैट्रिक्स भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। रियल पार्ट इसका देखते हैं, सो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो ये हमने वेरीफाई किया है, ठीक है। सेकंड आपने 2D पे जाना है, 2-3D रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले ई फील्ड अगर आपने देखना है तो आप ई फील्ड देख सकते हैं, ठीक है। ई फील्ड पे आप क्लिक करें, ठीक है, तो आपके पास ई फील्ड इसका आ जाता है, ठीक है। लेट्स से इसका एब्सोल्यूट आप देख लें, ठीक है। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपने डाइपोल एंटेना की थ्योरी में पढ़ा है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाके स्टार्ट कर दें, ठीक है, तो आपको फील्ड्स नज़र आएंगे। इसको थोड़ा सा कम कर दें, लेट्स से दिस इज़ 100। फिर फील्ड्स को देखें, ठीक है, 1000 कर दें, ठीक है। फिर जो है फील्ड्स को देखें तो आपको ये फील्ड्स जो है ये नज़र आ रही हैं। ये मैंने आपको समझाया भी था जब हम डेमोन्स्ट्रेटर पे इसको परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर आप ई फील्ड्स देख सकते हैं, ठीक है। एजिस पे ई फील्ड्स जो है वो मैक्सिमम होता है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एजिस पे ई फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा। दिस इज़ रेड में जो शो किया गया है। सिमिलरली अगर आप इसका एच फील्ड देखना चाहते हैं तो आप एच फील्ड पे जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एच फील्ड, तो इसका उल्टा होना चाहिए। तो इसका उल्टा रिज़ल्ट जो है अब आपको मिल रहा है, ठीक है।
यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम मिल रहा है, और इसको थोड़ा सा कम कर दे लेट से, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है और एजेस पे आपको मिनिमम मिलेंगे। सिमिलरली आप जो है इसके सरफेस करंट्स को भी देख सकते हैं। सरफेस करंट्स, ये इसकी सरफेस करंट्स है, ठीक है, ये इसकी वही सरफेस करंट्स है, ठीक है, रीसेट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सरफेस करंट्स जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है, वही सरफेस करंट्स है। आप जाके इससे चेंज कर सकते हैं, आपको लेट से इसमें एरोस चाहिए, एरोस, ठीक है, और भी कॉन्स भी कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप यहाँ से डेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर स्केलिंग कर सकते हैं, लेट से यहाँ पर स्केल को मैंने कम या ज़्यादा कर दिए, ठीक है। तो इससे आप व्यू कर सकेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। इसको स्टॉप कर दे। इसके बाद जो है हमने आना है फॉर फील्ड की तरफ। सो फॉर फील्ड जो है इस पर क्लिक करें। सबसे पहले हमने इसका 3D पार्ट देखना है। तो 3D अगर आप इसका देखें तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डाईपोल एंटेना का जो 3D प्लॉट है वो बिल्कुल डोनट की तरफ बनेगा। तो एग्जैक्टली वही डोनट की तरह है, ठीक है। और अगर आप इसका 2D देखना चाहते हो, पोलर पार्ट देखना चाहते हो, सो पोलर में ये अगर हम इसको यहाँ पर कट लगा दें, सो ये एग्जैक्टली, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, इसमें आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ सकती है। लाइक इसकी 2 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रेडिएटेड एफिशिएंसी इसकी ये है, टोटल एफिशिएंसी इसकी ये है। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लीनियर स्केल पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। आपके पास आ गई है कि हमारे पास जो डायरेक्ट टोटल एफिशिएंसी है वो इतना है, वो रेडिएटेड एफिशिएंसी इतना है, ठीक है। और फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो कि टोटल एफिशिएंसी और रेडिएटेड एफिशिएंसी में बेसिकली फ़र्क क्या है, ठीक है। और ये डायरेक्टिविटी को शो कर रहा है। सिमिलरली आप यहाँ से गेन भी चेंज कर सकते हैं, यह भी आपको गेन को शो करेगा, ठीक है, कि कितना गेन है। सो 2.2 इज़ एनफ गेन, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं बाय सर्टन मीन, ठीक है। इसी तरह अगर आपने पोलर को देखना है तो पोलर पे आप क्लिक करें। क्लिक किया तो पोलर में एग्जैक्टली ये आपके पास फिगर ऑफ 8 बन रहा है, ठीक है। फिगर ऑफ 8 बन रहा है जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो फिगर ऑफ 8 जो है वो बन रहा है, और इससे आप मेन लोब का मैग्नीट्यूड देख सकती है कि मेन लोब मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन इतना है, और 3 dB बीम वेट जिसको हम एंगुलर वेट कहते हैं वो इतना है 77.8 डिग्री। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको कराया है और सर ने भी आपको क्लास में कराया है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंटेना में ये जो वेट है, बीम वेट, ये कम होता है, और जो ब्रॉडर एंटेना होता है जिसका डायरेक्टिव एंटेनाज नहीं होते तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना होगा। वापस 3D में चले जाए, सही है, 3D में। अच्छा, इसमें आप जो है यहाँ पर डबल क्लिक करके, विंडो पे डबल क्लिक करें तो आप व्यू कर सकते हैं। लेट से आपने स्ट्रक्चर को शो करना है तो आप स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। फॉर फील्ड अगर आपने ट्रांसपेरेंट बनाना है तो आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर को भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। आप छोटा कर दे तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा कि ये बेसिकली एंटेना है, ठीक है। और ये जिस डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा होता है तो वो डायरेक्शन आपको शो करता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर दे, ओके कर दे, तो आपके पास ये रिज़ल्ट्स आ गई। सो ये एक सिंपल एंटेना था। आई होप कि आप सबको समझ आ गया हो इसकी, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, वीडियो देके इसका लेक्चर देके जो लैब का डिमॉन्स्ट्रेशन था वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है असाइनमेंट में तो नेक्स्ट क्लास मुझसे पूछ सकते हैं, या अपनी क्वेरीज जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी तो यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन है, इसको क्लिक करें और जो भी कंटेंट्स आप ढूंढना चाहते हो तो वही हेल्प आपको यहाँ से मिलेगा जिस तरह आप मैटलैब में करते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।